अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के मुताबिक पुरुलिया में 16 अप्रैल को पुरुलिया के जिला इंतजामिया तेजी से बढ़ती हुई कोरोना इन्फेक्शन से लोगों को मुतनबा करने के रास्ते पर आ गई हैं। जुमा के रोज रघुनाथपुर कस्बे के इलाके में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अभिजीत मुखोपाध्याय, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट पुलिस विश्वजीत महतो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आकांक्षा भास्कर, रघुनाथपुर आईसी को इंतजामिया ने लोगों को चौकस किया और मास्क तकसीम किया। इस दौरान इंतजामी हुकाम ने सबसे मास्क पहनने की दरख्वास्त की। यहाँ आदरा के इलाके में भी कुछ इलाकों को साफ सुथरा कर दिया गया और लोगों को कोरोना के बारे में मुतनबा किया गया। यहाँ इलाके के मान बाजार नंबर 1 ब्लॉक इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम महकमा फायर की जानिब से मुख्तलिफ बैंकों, ATM और दफातर को साफ करने का काम शुरू किया गया है। जुमा के रोज फायर ब्रिगेड के अहलकार सुबह से मुख्तलिफ दफातर की सफाई करते नजर आए। इंतजामिया के जराये का कहना है कि सफाई का काम दूसरे शाख पर दफातर की बंदिश की वजह से किया जा रहा है। मान्यता दें मेने चलें समस्त सुरक्षा विधि कोविड विधिते जा आछे सेटार जन्य आजके रघुनाथपुरे आमादेर विशेष अभियान चलछे। सारा शहर सारा जिला जुड़ेও এই অভিযান চলছে। এটা কি রঘুনাথপুর ছাড়া অন্য কোনো সর্বত্র চলছে। পুরুলিয়া থেকে আরম্ভ করে সমস্ত মহকুমাতে এই রকম ধরনের সবাইকে আমরা আবেদন করছি, অনুরোধ করছি সবাই যেন সুরক্ষা বিধি মেনে চলেন। পুরুলিয়া জেলার মধ্যে স্যার আমাদের রঘুনাথপুরে কত আক্রান্তের সংখ্যা সবাইকে আমরা বিস্তারিত যিনি সেবাই সাহেব আছেন বিস্তারিত তথ্যাদি উনি দিয়ে দেবেন। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে সবাইকে অনুরোধ করা, মাস্ক যাদের নেই তাদেরকে মাস্কের কথা বলা এবং যে সমস্ত নিরাপত্তা বিধি আছে সবটা যেন মেনে চলেন সেটা করা হচ্ছে এবং টেস্টও করা হচ্ছে। স্যার আরেকটা বিষয় যে গতবার করার সময় আমাদের সেফ হাউস হিসাবে যে আমাদের যুব আবাসটা ছিল সেখানে সেফ হাউস করা হয়েছিল, এখন তো সেটা বন্ধ, নতুনভাবে কি কোথাও সেফ হাউস হবে? যা যা বিধি আছে সব মান্যতা দেওয়া হবে। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। मगरबी बर्दमान की इंतखाबी जंग में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी आखिरी वार करने आ रही हैं। वो 24 अप्रैल को जिला में 4 इजलास करेंगी। तृणमूल जराये से मौसूला इतलात के मुताबिक ममता बनर्जी दुर्गापुर से हेलीकॉप्टर के जरिए जमुड़िया के श्रीपुर पहुंचेंगी। श्रीपुर एरिया स्टेडियम में इनकी पहली मीटिंग सुबह 11 बजे होगी। वहां से वो सेंट्रल स्टेडियम जाएंगी, जहां आसनसोल नॉर्थ और 12 बजे मिलेंगे। आसनसोल साउथ बनपुर बॉयज स्कूल ग्राउंड में 1 बजे मिलेंगी। इसी दौरान इनका SBSTC डिपो के करीब खदेरम मठ में दोपहर 2 बजे एक इजलास होगा। इसके बाद वो दुर्गापुर के होटल सिटी रेसिडेंसी में क़याम करेंगी। स्टील फेडरेशन BMS की हिदायत के मुताबिक सील के चेयरमैन CEO के पास आज 3 सील और RINL प्लांटों को हड़ताल का नोटिस दिया गया और इसके कॉपी CLC सेंट्रल, RLC सेंट्रल, पुलिस कमिश्नर आसनसोल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट सील दिल्ली को दी गई। कोविड को देखकर नंबर पर काबू पाने के बाद सिर्फ चंद अफराद जाकर तमाम अहदेदारों से मिले और इन्हें एक ख़त दिया गया और इनसे एक रसीद मौसूल हुई। मालूम हुआ कि 31 मार्च को दिल्ली में वेज रिवीजन के लिए 5 यूनियनों का इजलास तलब किया गया था, जिसमें तमाम यूनियनों ने जल्द नज़रसानी करने का मुतालबा किया था, लेकिन इंतज़ामिया हमेशा एक नया लाकर इसको रोकने की कोशिश कर रही है। तमाम जलसों में, प्रोपेगेंडा मीटिंग में 3 यूनियनों BMS, INTUC, HMS ने MGB 15 पक्ष
35 पेंशन और 10 साल की अजरत पर नजरसानी। 9 की पेंशन शराकत। इसी CITU और AITUC का मुतालबा करते हुए इंतजामिया के सामने एक मामला पेश किया गया। 5 साल के लिए BMS ने कोशिश की थी कि तमाम NGCS यूनियनों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करें और बाहिमी तनाज़ात को फरामोश करें और मैनेजर के इस जिद रवैये के लिए मुलाजमीन को इकट्ठा करें और तमाम सील और RINL एक ही वक्त में एक साथ इकट्ठे हों। हड़ताल की गई, लेकिन मुश्तरका एजेंडा न होने की वजह से सब ने आज़ादाना तौर पर एहतजाज करने पर जोर दिया। फिर भी 15 तारीख को RSP में तमाम यूनियनों को BMS से मदऊ किया गया और कहा कि 16 अप्रैल की शाम तक भी रेड्डी साहब और अगर तपन सेन जी मुत्तफक हैं, इसके बाद BMS हड़ताल की तारीख और इनकी पहले से तयशुदा तारीख को मद्देनज़र रखते हुए मुलाजमीन की मफादात के लिए बैक वक्त हड़ताल करेगा, जो कारामद होगी। लेकिन कोई सही जवाब ना मिला। आज बनपुर के इलाके और तमाम खलियों में हड़ताल का नोटिस दिया गया। BMS से फैसला किया गया कि प्लांट में मौजूद तमाम महकमों में जाकर वो तमाम मुलाजमीन से आकर हड़ताल को कामयाब बनाने की अपील करेंगे और मैनेजर को ये भी बताना चाहता है कि अगर इंतज़ामिया की मंजिल मकसूद पर ना आए तो BMS गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान कर सकती है। ख्याल रहे कि BMS के इंतज़ाम के साथ साथ प्लांट में मुख्तलिफ मकामात पर मुखालिफ और टूल डाउन के ज़रिया फौरी तौर पर इजलास का 23 अप्रैल को फैसला किया गया है। लेकिन सिर्फ तहरीक को भटकाना सिर्फ एक लॉलीपॉप है, कोशिश और कुछ नहीं है। BMS के नक्ल व हरकत को कमज़ोर करने के लिए, इंतज़ामिया की बहादुरी को सपोर्ट न करने के लिए सोशल मीडिया पर चालू कर दिया गया है। लेकिन इंतज़ामिया की कोई भी तदबीर कामयाब नहीं होगी और BMS पूरी ताकत के साथ हमला करेगी। तमाम मुलाजमीन अपने हुकूक के लिए BMS की इस तहरीक की हिमायत करेंगे। विजय कुमार जनरल सेक्रेटरी बनपुर, असीत करमचार सिंह, संजीत बैनर्जी सदर, बरूनपुर ठेकेदार मजदूर सिंह, अमित सिंह खजानची, महेश कुमार, अशोक सिंह, वक्ष गुप्ता वगैरह मौजूद थे। कुल्टी असेंबली के लिए बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोदार ने आजिजी के साथ जिला के तमाम बीजेपी कारकुनों और कायदीन से दरख्वास्त की कि वो कल आसनसोल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंतखाबी जलसे में सबको शरीक होने को यकीनी बनाएं। डॉक्टर कल के आसनसोलेर बुके देशेर प्रधानमंत्री आसছেন जनसभा करते, निर्वाचनी सभा करते। से सभाते आपनी कुल्टीबासी एवं आमादेर जिलाबासीर काछे कि आवेदन करबेन এই করোনা মহামারীর সময়? আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজি আসছেন। ওনার সভাতে আমার সমস্ত কর্মীর কাছে হাত জোড় করে নিবেদন, আমার কুল্টি বিধানসভা আসানসোল জেলার জুড়ে যতজন আছে, যত বিধানসভা আছে সবার কাছে বিনীত অনুরোধ, যেমন আপনারা মাস্ক লাগিয়েই যাবেন। ওনারা আবার একটু মাথা উঁচু করে চাড়া দিয়েছে যাতে আমরা পুরো পশ্চিমবাংলাকে সামলাতে পারি, আমরা ওই ট্র্যাপে না পড়তে পারি। সমস্ত লোকের কাছে বিনীত অনুরোধ, মাস্ক অবশ্যই লাগাবেন। बाराबनी ब्लॉक में उम्मीदवार बेदन उपाध्याय आज जाम ग्राम पंचायत के तहत अमूरिया गांव में मौजूद थे। तृणमूल ब्लॉक के सदर बाराबनी असीद गाते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर पूजा मादी मुख्तलिफ मर्दों और ख्वातीन के नुकसानात के बारे में सुनने के लिए मगरबी बर्दवान और देहात के दरमियान सफ़र करती हैं और लोगों से इल्तिजा करती हैं कि मगरबी बंगाल में सिर्फ एक निचली सतह है। দারুণ। আমি সকাল থেকে আজকে বারাবণীতে রয়েছি। আজকে এখন আমি রয়েছি রসুনপুরে। রসুনপুর তারপরে আমুলিয়াতে ঢুকেছি ওখানে। তো মানুষের এত স্বতঃস্ফূর্তভাবে এইভাবে সমর্থন, সত্যিকারের ধন্যবাদ মানুষকে। আগামী যে 26 এপ্রিল যে আসছে দিন আসছে, সেই দিনে যেন সবাই যেভাবে আজকে সমর্থন করছে ঠিক সে আশা রইল 26 তারিখও ঠিক সেইভাবে সকাল সকাল নিজে এবং তার পরিবারের সকলকে নিয়ে, পাশাপাশি সকলকে নিয়ে জোড়া ফুলে ভোট দেবে এবং দিদিকে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করবে। বিধান আর একটা জিনিস বারবার উঠে আসছে যে ইলেকশন কমিশনার একটা রাজ্য সরকারের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহারের দিকে করছে, এটা কি রকম ধরনের? ওরা যে কোনো প্রকারে ওরা পশ্চিমবঙ্গকে দখল করতে চাইছে। কারণ একটাই, ওরা ভারতবর্ষকে প্রায় কন্ট্রোল করে ফেলেছে একমাত্র দিদি। ওদের যে কোনো জিনিসে দিদি ফার্স্ট, যে কোনো এগেনস্টে বলা।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मीटिंग के लिए मीडिया इंचार्ज प्रमोद पाठक और सुधा देवी की जिला बीजेपी ऑफिस में मुलाकात। शिव प्रसाद बर्मन के जिला सदर भी मौजूद थे। मुकर्रिरीन का मौक़िफ़ था कि इजलास में कोड प्रोटोकॉल की पैरवी की जाएगी, मास्क सब में तकसीम किए जाएंगे, मकामात की सफाई की जाएगी। इस मीटिंग में तकरीबन 3 से 4 लाख अफराद की तवक्का की जा रही है। बड़ाकल में जैसे ही इंतखाबात करीब आ रहे हैं, वैसे ही लीडर्स एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार पार्टी के झंडे के हवाले करके बीजेपी के दफ्तर में दूसरी पार्टी छोड़ने वाले लोगों में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल बीजेपी लीडर दीपक झा, संजय सिंह और प्रशांत कुमार सिन्हा और टीएमसी के हामी अरविंद शर्मा पार्टी के मुख्तलिफ कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार ने कहा कि हर कोई तृणमूल की कटी रकम से तंग आ चुका है। हुकूमत आने वाले वक्त में बीजेपी को मुकम्मल अक्सरियत हासिल है। जिन लोगों ने आज पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है, इन्हें मुनासिब एहतराम मिलेगा। और कहा कि बीजेपी ज़ाती तौर पर किसी की मुखालिफत नहीं करती है, लेकिन नज़रियाती इख्तलाफात है। इस मौके पर बीजेपी पार्टी कारकुनों की एक बड़ी तादाद में कायदीन विभास सिंह, सोमा दास समेत शिरकत करेंगे। रानीगंज नामानिगार इस बार इलेक्शन कमीशन दी अनोखा पहल की गई है। 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए खसूसी इंतज़ाम किया गया है। इसके तहत 80 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद और घर पर बैठकर वोट डालने के काबिल अफराद के लिए इंतज़ामात किए गए हैं। आज रानीगंज के 93 नंबर वार्ड में सीनियर शहरियों और मुख्तलिफ अहल अफराद के वोट 3 हिस्सों 61, 62 और 63 के 19 मकानात पर लिए गए। इसके ज़रिया उम्मीदीन और मुख्तलिफ अहल अफराद के वोट लाए गए। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन की एक टीम गई, जिसमें इलेक्शन कमीशन के बड़े अहदेदार मौजूद थे। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस के भी सख्त इंतजामात किए गए थे। आसनसोल में जुमा के रोज सीबीआई की टीम ने तैयार करदा विकास मिश्रा का सीबीआई का इफ्तिताह किया। खसूसी अदालत सीबीआई ने इनकी हिरासत का मुतालबा किया है। ज़राए के मुताबिक कोयला और मवेशी स्मगलिंग केस का मुलजिम सीबीआई से मफरूर था। इन्हें ईडी की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इसके बाद दिल्ली में इससे पूछगछ की गई। काबिल जिक्र है कि कोयला और मवेशियों की स्मगलिंग में इसका और इसके भाई विनय मिश्रा का नाम आ गया है। विनय मिश्रा शुरू से ही सीबीआई तहकीकात से गुरेज कर रहे हैं। इसी दौरान विकास ने इन मामलात में 2 बार सीबीआई टीम का सामना किया था, लेकिन बाद में वो भी फरार हो गए। इस दौरान सीबीआई की टीम ने इसे तहवील में लेना चाहा, लिहाजा इसे दिल्ली की अदालत में ट्राइज रिमांड पर कोलकाता लाया गया। 1 अप्रैल को आसनसोल की सीबीआई अदालत ने कारोबारी शख्स विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा को अदालत में पेश किया। कोयले की स्मगलिंग केस में काबिल जिक्र है कि ईडी टीम ने इसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी वजह से सीबीआई को इंतज़ार करना पड़ा। जब ईडी टीम की तहवील ख़त्म हो गई तो सीबीआई ने इनकी तहवील में लेने का मुतालबा किया। सीबीआई टीम ने इस बारे में अदालत को बताया है। इसके बाद इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। यहाँ ये बातें बता दी कि सीबीआई टीम विकास मिश्रा के खिलाफ पहले ही वारंट जारी कर चुकी है। सीबीआई की टीम भी तवील अरसे से इसकी तलाश कर रही थी। मवेशियों की स्मगलिंग केस में सीबीआई की टीम इससे पूछगछ कर रही थी। वो सीबीआई के पूछे गए सवालात से गुरेज कर रहे थे। बीजेपी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। मिस्टर नरोत्तम मिश्रा और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने बीजेपी के झंडे नए आने वाले के हवाले कर दिए। इनमें से बेशतर का ताल्लुक टीएमसी से ही था। आइए सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। जय श्री राम। बीजेपी जिंदाबाद। जो अपने पिता की भी नहीं सुनते वो अखिलेश जी हैं, जो किसी की भी नहीं सुनते वो केजरीवाल जी हैं, और जिसकी आजकल कोई नहीं सुन रहा वो ममता बनर्जी है।
जय श्री राम। और इसलिए आप सब देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वातावरण है आज, पर आप जनता की तरफ कैमरा घुमाओ, वो बताएगी सरकार भाजपा की ही बन रही है। मीडिया के लोग स्वयं पूछें, और पीके जो उनके खैर ख्वाह थे, कह रहे थे भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, उनका ऑडियो वीडियो जो मैंने तथाकथित सुना, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और मोदी भारत के देदीप्यमान दीप हैं और तृणमूल के खिलाफ, ममता जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी और मेंबर पोलिट ब्यूरो डॉक्टर सूर्यकांत मिश्रा हरिपुर में इंतखाबी इजलास में मौजूद थे। पांडेश्वर असेंबली हलका के हरिपुर बाजार में वाक़या प्राइमरी स्कूल के अहाते में सीपीआईएम के पोलिट ब्यूरो के मेंबर और सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी सूर्यकांत मिश्रा ने पांडेश्वर असेंबली हलका के मुश्तरका मुहाज उम्मीदवार सुभाष बोरी और मुश्तरका मुहाज के उम्मीदवार की हिमायत की। जमुई असेंबली हलका आईसी घोष जिला में इंतखाबी इजलास से खिताब करते हुए दुर्गापुर के सीपीएम उम्मीदवार उभाष राय चौधरी, जिला कमेटी लीडर गौरंग चैटर्जी, परबीर मंडल, जहानारा खान, दलाल कोड़ो, सीपीआईएम रहनुमा अखिलेश कुमार सिंह, आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक के रहनुमा और इस मौके पर मुआविनीन मौजूद थे। चोर तो चुरी होवे, तृणमूले थाक, बीजेपीते थाक, जेखाने थाक से चुरी करबे। তাহলে আজকে যারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য হচ্ছে যে দিন বদল করছে, 2011 ইলেকশন পান্ডবেশ্বর দেখেছে, 2019 ইলেকশন দেখেছে, 2016 দেখেছে, 2018 পান্ডবেশ্বরে এই দুই যে প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং জিতেন্দ্র তিওয়ারি পান্ডবেশ্বরের মানুষকে হচ্ছে যে গত 10 বছর ধরে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে দেয়নি। এটাই সুযোগ হচ্ছে যে দুই প্রার্থীকে তাদের জায়গা থেকে উপরে ফেলে দেওয়া এবং আগামী 26 এপ্রিল আপনারা সকলে হচ্ছে সংযুক্ত মোর্চার পক্ষে ভোট দেবেন, এই আশা প্রত্যাশা রেখে সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, সংযুক্ত মোর্চার ঐক্য জিন্দাবাদ। ওকে বদলি করে ছেড়েছে, উঠিয়ে ছেড়েছে ওকে। ভিড় জমা হয়ে গেছে, তো চোখে চোখ রেখে কেন্দ্রীয় বাহিনী আর রাজ্য পুলিশ এসবকে চোখে চোখ রেখে বলেছে ভিড় সরান, এখানে এখানে কেন হবে, 144 ধারা জারি আছে, কি দেখছেন আপনারা, সরাতে বাধ্য হয়েছে। আর এই মুখ্যমন্ত্রী হুইল চেয়ারে, ইনি বিজেপির সঙ্গে কিরকম লড়বেন আপনি বুঝে নিন। যদি লড়তে হয় পশ্চিমবাংলায় বিজেপির সঙ্গে, তো পারে আমাদের ছেলেমেয়েরা, এরা যারা লড়ছে এরাই লড়তে পারে বাংলার ছেলেমেয়েরা। আপনি বলবেন যে আচ্ছা বিজেপির সঙ্গে লড়বেন তো মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে লড়বেন না নাকি? না, লড়াইটা তো মুখ্যমন্ত্রী এখানে আছেন চেয়ারে তাই, আর বিজেপি এখানে এসছে এর জন্য। যদিও বলতেন, যদিও ওর মতো তো আমি বলতে পারবো না, অত ছোট পথে ছোট করে এত দারুণ কথা বলার খুব কম লোক আছেন, আমি দেখিনি। যাই হোক, উনি বলতেন যে আপনার অপরাধ অনেক, কিন্তু সবচেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে যে আপনি বিজেপিকে এখানে পশ্চিমবাংলায় ডেকে নিয়ে আসছেন। এখানে যখন কংগ্রেস সরকার ছিল স্বাধীনতার পরে, প্রফুল্ল ঘোষ তিনি প্রথম, ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ তিনি কিছুদিন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তারপরে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় থেকে আরম্ভ করে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় পর্যন্ত कांग्रेस राजत्व तारपरे वामफ्रंटे। और आखिर में हमारा एसएमएस ऑफ द मोमेंट, योर वॉइस योर वोट, आपकी आवाज़ आपका वोट। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।